अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके इस हफ्ते की प्लैनेटरी पोजीशन बताने के लिए। इस प्लैनेटरी पोजीशन से आपको किस तरह के एडवांटेजेस मिलने हैं, ज़िंदगी की किस सिमत से आपको एडवांटेजेस मिलने हैं, किस सिमत में आपको मोहतात रहना है, ये वक्त के अंदाज से मैं डिफ़ाइन कर दूंगा। सलाहियतों पर मुझे आपके पहले ही बड़ा नाज है। स्पिरिचुअलिटी, कुर्बानी देने का जज्बा, इमोशनल इंटेंसिटी, ज़िंदगी को समझने की सलाहियतें, ये गैर मामूली हैं। अगर वक्त को भी समझ जाएंगे तो अपनी ज़ाती सलाहियतें और वक्त की सलाहियतों को मर्ज करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त आपके पहले घर में है, उसी की वजह से आप 60 से बचे हुए हैं और उसी की वजह से आपकी नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। आपका एतमाद बहाल हो चुका है, हो रहा नहीं है, हो चुका है। मरकरी ने पिछले दिनों जहन को थोड़ा उलझाए रखा। मरकरी आपके यहाँ 3rd हाउस में था, उसकी वजह से रिलेशनशिप पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया, कुछ अपोजिशंस का भी सामना करना पड़ा, कुछ लोगों ने भी आपकी सलाहियतों को ख़ास अहमियत नहीं दी। पिछले कुछ हफ्ते तकरीबन 40 दिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहे, बट 29 मार्च के बाद का पीरियड मरकरी की रेट्रोग्रेशन का खात्मा हो चुका है। मरकरी चल कमज़ोरी की हालत में रहा है, लेकिन रेट्रोग्रेशन वाली शिद्दत, खराबी की रेट्रोग्रेशन वाली शिद्दत अब अवेलेबल नहीं है। सो यू आर इन अ पॉजिटिव मोड। जहनी सुख, शार्प प्लानिंग्स, कुछ कर गुजरने का जज्बा, जज्बात का टारगेट फुल होना, मंजिल की तरफ गामजन होना विद योर रूलिंग प्लैनेट सैटर्न के साथ मिलकर, ये बड़ा अच्छा चल रहा है और इसकी वजह से आप अच्छे खासे बड़े कामयाबियाँ उठाएंगे। इन कामयाबियों में इस हफ्ते तक जुपिटर भी आपको मुफीद मुयस्सर है, पॉजिटिवली मुयस्सर है। अगले हफ्ते भी आपको मुयस्सर रहेगा। यू आर द ओनली स्टार जिसके यहाँ रेट्रोग्रेशन जुपिटर के होने के बावजूद शायद वो मुस्बत रहेगा, लेकिन वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। न्यूज़ बहरहाल वो बड़ी है, इवेंट वो बड़ा है सोलर सिस्टम का। 9 और 10 की दरमियानी रात को जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है। इस वक्त 12वें घर में, 12वें घर में वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस कर रहा है, बारीक बीनी को इन्हेंस कर रहा है, IQ लेवल को इन्हेंस कर रहा है, आपके अंदर प्लानिंग्स को इन्हेंस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग्स को इन्हेंस कर रहा है। बट अगले हफ्ते जब रेट्रो चलेगा तो वो जो अननोन डेवलपमेंट्स थी, मुफ्त में जो कुछ मिल रहा था, शायद वो रुकेगा और उसके अलावा जो चीज़ें आपको अपनी सलाहियतों से करनी होंगी वो आगे बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन ये बयान अगले हफ्ते करूँगा। इवेंट बड़ा है इसलिए क्लू अभी से दे दिया। अदरवाइज़ एक और जो बड़ा इवेंट आएगा वो 17 को आएगा, वो उससे भी अगले हफ्ते में आएगा, वो भी बड़े इवेंट है। मरकरी ने भी घर बदलना है, वीनस ने भी घर बदलना है, सन ने भी घर बदलना है। तो अगले जो 20-22 दिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके यहाँ मार्स 6ठे घर में है। मार्स के 6ठे घर में होने की वजह से एक छोटा सा प्रेशर आप पर रहेगा, आपके बॉसेस की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से, आपके फादर या फादर फिगर्स की तरफ से, मतलब जो आपके ऊपर के लोग हैं उनकी तरफ से आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। मैं इस बात की कवी उम्मीद है कि आप उस प्रेशर को बड़े अच्छे अंदाज से मेंटेन कर जाएंगे, अपनी सलाहियतों से, अपनी कारकर्दगी से और अपने पेशेंस लेवल से, सब्र के ताकत से। बट उसके बावजूद ये एक ऐसी खबर है जिसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, इसकी रेमेडी एंड पर दूंगा। वीनस आपके 3rd हाउस में, मरकरी आपके 3rd हाउस में। मरकरी के 3rd हाउस में होने की वजह से तो वो शिद्दत में अब कमी आती जा रही है, तो आपके रिश्तेदारों से हालात अच्छे होते जाएंगे। वीनस के 3rd हाउस में होने की वजह से बड़ी खुशियां मुयस्सर आ सकती हैं। अरेंज मैरिजेस का सीज़न ऑन हो चुका है। आपको आपके कज़न्स की तरफ से बड़ी पजीराई मिलेगी, आपको अपने करीबी दोस्तों की तरफ से बड़ी पजीराई मिलेगी, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। बहन भाइयों में ताल्लुकात बेहतर होंगे, अगर कोई नाराज़गी थी तो उसका खात्मा होगा। माल, शराकतदारी, बहन भाइयों में तकसीम, ये सब ऑन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वीनस के 3rd हाउस में होने की वजह से फैमिली के जो आना जाना है या गेट टुगेदर्स हैं उसमें भी इजाफा होगा और वो प्लेजर लेवल को बढ़ाएगी। सूरज आपके यहाँ 4थे घर में है और ये तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉन एजुकेशनल फैक्टर इंतहाई अरूज पर है इस वक्त, तो कैप्रिकॉन हर अंदाज से अपने यहाँ सीखने के अमल को तेज़ महसूस करेंगे। हायर एजुकेशन वाले अपने IQ लेवल को, अपनी परफॉर्मेंसेस को एंड परफॉर्मेंसेस रिवॉर्ड्स को बड़ा उम्दा महसूस करेंगे। तालिब इल्मों के लिए अच्छा। कैप्रिकॉन फीमेल्स के लिए भी सूरज का 4थे घर में होना एप्रिसिएशन देगा, इन लॉज की तरफ से आपको मोहब्बत मिलेगी। आपके जो इन लॉज हैं उसमें तमाम तरह के रिश्ते आपको मोहब्बत देंगे। मेल साइड पर 4थे घर में सूरज का होना
ब्रेव डिसीजंस की वजह बनेगा, रिस्क टेकिंग की वजह बनेगा, लग्जूरियस रिस्क टेकिंग की वजह बनेगा। ऐसे रिस्क लेंगे जो आपकी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल को अप करेंगे, कीमती अशिया का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। तो ये ओवरव्यू था इस वक्त आपका पूरे सोलर सिस्टम का। अभी वो जो सोलर सिस्टम में 3 बड़े इवेंट आने वाले हैं उन्हें नोट कर लीजिए। जुपिटर ने 10 तारीख को घर बदलना, रेट्रोग्रेड होना है। वीनस ने 19 तारीख को घर बदलना है। मरकरी ने 19 को घर बदलना है। 21 को सूरज ने घर बदलना है। और ये अगले दिनों की खबरें आपको ईसी फोरम से, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको मुयस्सर रहेंगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वाली प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ आपको आराम से आपके डोर स्टेप पर आपको मिल सके। जो नेगेटिविटीज़ थी उनकी रेमेडीज़ को उनको सेटल करने के लिए जो एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडीज़ हैं वो आइडियल है कि आप रूबी वेयर करें। गार्नेट इज़ योर बर्थ स्टोन, बट गार्नेट अच्छा नहीं है। इस तरह की सिचुएशन के लिए आपको रूबी वेयर करना चाहिए। साथ में सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 13 दफ़ा पढ़नी चाहिए 17 अप्रैल तक। बीच में अब अगले हफ्ते मरकरी की रेमेडी, ये जुपिटर के रेट्रोग्रेशन की रेमेडी भी ऐड हो जाएगी। वो भी फिर इन्हीं आयतों के साथ ऐड कर लीजिएगा। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, नए इवेंट्स के साथ, नई सोलर इन्फॉर्मेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।